गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब बौद्धिक स्तर में विकास, ज्ञान के भंडार में वृद्धि। जैसे हमारा अगर सोचने समझने का क्षमता और सही डिसीजन लेने का क्षमता, ये सब चीज़ किसके अंदर आता है? मानसिक विकास के अंदर आता है। ठीक है। अब ये है, देखो दूसरा है सामाजिक विकास। दूसरों के साथ व्यवहार करने की योग्यता ही सामाजिक विकास कहलाता है। जो ये मैं पढ़ा रही हूँ CDP, वो शिक्षक भर्ती के लिए एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। बहुत सारा मतलब किताब देखने के बाद हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसे एक एक चीज़ करके पढ़ते जाएंगे तो ये अच्छी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरों के साथ व्यवहार करने की योग्यता ही सामाजिक विकास कहलाता है। मतलब अगर हमारे चारों ओर रहने वाले जीव जंतु मनुष्य, अगर किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो हमारा अच्छा सामाजिक विकास नहीं हुआ है। और अगर हम सभी मनुष्यों से लेकर जीव जंतु, आसपास के लोगों, छोटे से बड़े सभी लोगों का अगर हम अच्छे से हम सबके साथ व्यवहार करते हैं तो मतलब कि हमारा सामाजिक विकास अच्छे से हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होता है? लड़की के पिता के प्रति स्नेह। मतलब जब हम देखते हैं तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो ज़्यादातर, जो लड़की होती हैं वो अपने पापा के प्रति ज़्यादा उसके अंदर में स्नेह रहता है। उसके कपड़े के प्रति, उसके लिए खाना देगी, चाय देगी, पानी देगी, कुछ भी चीज़ या उसका इंतज़ार भी करते रहती है। एक लड़की ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाया जाता है, इसलिए उसके अंदर में पिता के प्रति एक प्यार उत्पन्न होता है। ठीक है। और वैसे ही देखो क्या बोलते हैं, ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ग्रंथि मतलब कि लड़का माता के प्रति इसे, मतलब जो लड़का होता है, लड़का मतलब बेबी बॉय होता है, उसके अंदर में माँ के प्रति, वो माँ से ज़्यादा उसको लगाव रहेगा। जैसे लड़की को अपने पिता से लगाव रहता है, उसी प्रकार लड़का को भी अपने माँ से ज़्यादा लगाव रहता है। ये किस कारण होता है? ये है अपेंडिक्स ग्रंथि के वजह से। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? अब देखो ये है दुर्खिम। दुर्खिम मतलब एक महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा था कि परिवार ही जीवन की प्रथम पाठशाला है। मतलब दुर्खिम के अनुसार ये कथन आता है, किसके अनुसार? परिवार ही जीवन की प्रथम पाठशाला है। सच में हम जब परिवार में रहते हैं तो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद है पेस्टालॉजी के अनुसार। पेस्टालॉजी के अनुसार वो क्या कहते हैं? बालक का परिवार पहला विद्यालय होता है। पेस्टोलॉजी के अनुसार क्या होता है? बालक का परिवार ही सबसे पहला विद्यालय होता है। ठीक। इसके बाद है आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? दुर्खिम। आधुनिक पूछता है कि आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो कौन है? दुर्खिम है। और इसके बाद देखो सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर में सामाजिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो किस टाइप का हुआ है, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, तो इसको नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो डॉक्टर एडलर, इसको देख लेना। डॉक्टर एडलर ट्रोल ने वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता का मापन करने का निर्माण किया। यह किशोर अवस्था से संबंधित है। इसमें 117 सामाजिक क्रियाओं को मापा जाता है। क्या है? देखो सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए डॉक्टर एडलर ट्रोल ने वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता का मापन करने के लिए इसका निर्माण किया था। वाइनलैंड का निर्माण किया था। यह किशोर अवस्था से संबंधित है। इसमें 117 सामाजिक क्रियाएं को मापा जाता है, पूछता है। ठीक है। इसके बाद देखो इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास। ये क्या है? संवेगात्मक विकास। जैसे हम किसी के दुख में सहभागी होते हैं, अब किसी के जो मतलब हंसता है तो हम उसके साथ हंसते हैं, कोई रोता है तो हम उसके साथ रोते हैं, मतलब हमारा इमोशंस भी उसी के अनुसार होता है। अब कोई मरे रहेगा, किसी के घर में कोई परिवार का डेथ हुए रहेगा
और जाके हम वहाँ पे रील्स देखेंगे तो हमारा इमोशनली मतलब संवेगात्मक विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इमोशंस मतलब अंदर से बाहर आना, हमारे अंदर से जो बाहर चीज़ें निकल कर आती हैं उसी को बोलते हैं इमोशंस। मैकडूगल कहते हैं कि इमोशंस को ही हृदय की मूल प्रवृत्ति माना है। मैकडूगल ने क्या किया है, इमोशंस को हृदय की मूल प्रवृत्ति माना है। अब देखो, संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। विलियम मैकडूगल, कौन कहा है, संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। किसने कहा है, विलियम मैकडूगल ने कहा है। और कितने मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो IMP मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संवेग सार्वभौमिक होता है। ये सब सार्वभौमिक होता है, हर चीज़ में होता है। संवेगों की प्रवृत्ति नकारात्मक, रागात्मक, उपदेशात्मक कार्य को शक्ति देता है। संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक होती है। प्रत्येक संवेग का प्रभाव व्यवहारिक होता है। मतलब संवेगों की प्रवृत्ति रागात्मक और उपदेशात्मक कार्य को शक्ति देते हैं। जैसे हम कुछ भी चीज़ को करते हैं तो हमारा इमोशंस उसमें क्या करता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक होती है। यह जो हमारा इमोशंस होता है, जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, जो भाव हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, वह मनोवैज्ञानिक होता है। और प्रत्येक संवेग का प्रभाव व्यवहारिक होता है। जब हमारे अंदर में वो इमोशंस जगती हैं तो हम उसको अपने व्यवहार में दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, देखो, क्षमताओं का विकास। संज्ञानात्मक मतलब सर्वोत्तम ज्ञान का विकास कहलाता है। मतलब हमारे जो बौद्धिक क्षमता में सर्वोत्तम विकास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञान से तात्पर्य है संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा और संवेदन, प्रत्यक्ष धारणा। इसके बाद प्रतिमा का इमेज या परछाई। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसका प्रत्यक्ष मतलब देखते हैं तो हम धारणा बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रतिमा मतलब कुछ भी चीज़ का हम इमेज या परछाई बना लेते हैं और हम उसको अपने सोच से हम लोग उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। धारणा, हम किसी भी जब इमेज बना लेते हैं तो हम उसके प्रति एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको मनन करते हैं और फिर समस्या का समाधान करते हैं और फिर उसमें हम चिंतन करते हैं। इसके बाद है संज्ञान, कल्पना करना या विवेचना करना। संज्ञान का मतलब क्या होता है, कल्पना करना या विवेचना करना, या याद करना या जानना या संकेत करना या समस्या का समाधान करना। ठीक है, अब देखो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जैविक कारण और वातावरण। किसी भी हमारे विकास को प्रभावित कौन करता है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, या किसी भी, या हमारा सामाजिक विकास हो या हमारा मानसिक विकास हो, सबसे पहले उसको कौन प्रभावित करता है, जैविक और वातावरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊँगी।